नमस्कार। आज हम श्री श्री आनंद मूर्ति जी द्वारा रचित आनंद वचनामृतम के खंड द्वितीय का स्वाध्याय करने जा रहे हैं, जिसमें हमारा आज का शीर्षक है चिति शक्ति सर्वोच्च तत्व। एकम ज्ञानम नित्यमाद्यंतम शून्यम ज्ञानत किंचित वर्तते वस्तु सत्यम तयोरभेदो अस्मिनिन्द्रियोपाधिना वै ज्ञानशायम भासते नान्यथैव। संपूर्ण विश्व में मात्र ज्ञात्री सत्ता का ही प्रवाह है, और यह प्रवाह केवल एकल ही नहीं है, बल्कि इसका ना आदि बिंदु है और ना अंत बिंदु। एकम एकम क्या है? जब सभी तन्मात्राएं एक निष्कर्ष पर पहुंच जाती हैं और उनका मात्र एक ही निर्णायक विषय निश्चयात्मक स्वभाव का हो जाता है, तब हम एकम का प्रयोग करते हैं। अस्तु, जहाँ कहीं भी हम अपनी तन्मात्राओं को प्रत्याहृत करेंगे, मात्र एक ही बिंदु पर, एक ही वस्तु पर पहुँचेंगे और वह होगी चिति शक्ति। अतः उनके लिए एक के अलावा किसी अन्य शब्द का व्यवहार नहीं कर सकते। नित्यमाद्यंत शून्यम। नित्यम का तात्पर्य उस तत्व से है जिसकी वास्तविकता को चुनौती नहीं दी जा सकती, जिसको भूतकाल में चुनौती नहीं दी जा सकी, वर्तमान में और भविष्य में भी चुनौती नहीं दी जा सकेगी, वही है नित्यम। शक्ति अर्थात चिति शक्ति का अर्थ सुप्रीम कॉजल मैट्रिक्स आदि मात्रिका भी है। यह एकल स्वभाव का तो है ही, नित्यम आद्यंत शून्यम भी है। आदि का तात्पर्य है प्रारंभ बिंदु और अंतम का अर्थ है अंत बिंदु। आद्यंत शून्यम का अर्थ हुआ जिसका न तो प्रारंभ बिंदु है और न अंत बिंदु। वेदों में एक कथा है। एक बार एक महान ज्योतिर्मय सत्ता देवताओं, दानवों और मनुष्यों के समक्ष प्रकट हुई। इस ज्योतिर्मय सत्ता का न आदि था और न अंत। पहले तो कोई भी उसके समीप जाकर उसके विषय में जानने का साहस नहीं किया, किंतु धीरे धीरे कुछ देवताओं ने उसके पास जाकर उसके विषय में जानने का साहस किया। पहले वायु देवता उसके पास गए और पूछा, आप कौन है? सीधे उत्तर देने के बदले उस सत्ता ने पूछा, तुम कौन हो? वायु देवता ने कहा, मैं शक्तिशाली वायु देवता हूँ। मैं उन सभी वस्तुओं को उड़ा देता हूँ जो मेरे रास्ते में आते हैं। उस ज्योतिर्मय सत्ता ने एक घास की पत्ती उन्हें देते हुए कहा, यह एक घास की पत्ती है, इसे उड़ा दो यदि उड़ा सको। वायु देवता अनेक प्रयास के बावजूद उसे उड़ा नहीं सके। तब वे लज्जित और अनुशासित होकर वापस चले गए। तब अग्नि वहाँ गए और अपना परिचय देते हुए कहा, मैं अग्नि हूँ। मेरी विशेषता यह है कि मैं किसी भी वस्तु को जला दे सकता हूँ। अग्नि को भी घास का तिनका जला देने को कहा गया, किंतु वे सफल नहीं हुए और वह भी सिर झुकाकर वापस चले गए। इसी प्रकार वहाँ जल देवता गए, किंतु उस तिनके को भिगो नहीं सके। तब वहाँ उपस्थित सभी लोगों ने सोचा कि इस प्रकार से काम नहीं चलेगा, और उन्होंने अपने में से उस व्यक्ति को चुना जो सबसे अधिक बुद्धिमान था। वह मात्र बुद्धिमान ही नहीं था, बल्कि विभिन्न परिस्थितियों में कैसे व्यवहार किया जाए इस कौशल से भी अभिज्ञ था। लोगों ने उसे अपना प्रतिनिधि चुना और कहा कि वह जाकर उस ज्योतिर्मय सत्ता का परिचय प्राप्त करे। वह प्रतिनिधि उनके पास गए और अत्यंत श्रद्धापूर्वक पूछा, भगवान आप कौन हैं? उस ज्योतिर्मय सत्ता ने प्रति प्रश्न किया, तुम कौन हो? उस प्रतिनिधि ने कहा, मैं आपके पास आपका परिचय जानने आया हूँ। मैं स्वयं यह नहीं जानता कि मैं कौन हूँ। उस ज्योतिर्मय सत्ता ने पूछा, तुम क्या करते हो? इस बार उत्तर था, मैं वह सब करूँगा जो आप कहेंगे।
इस उत्तर से ज्योतिर्मय सत्ता बहुत प्रसन्न हुई और बोली, मैं चिति शक्ति हूँ, मैं तुम में और तुम्हारे बाहर भी हूँ। मेरी उपस्थिति से ही तुम सब कुछ कर सकने में सक्षम हो। तुम मेरे एक छोटे से अंश हो। मैं समुद्र हूँ और तुम उस समुद्र की एक बूंद। इसके बाद उस प्रतिनिधि ने किसी संदेश की याचना की तो उस ज्योतिर्मय सत्ता ने कहा, मेरा संदेश है यह तुम सभी को बता दो। जब वह प्रतिनिधि संदेश लेकर वापस गए तो सभी लोगों ने उनका स्वागत किया और उन्हें अपना स्थायी नेता और राजा नियुक्त कर दिया। पुरानी संस्कृत में इस नेता को इंद्र कहा जाता था। इस प्रकार उसी दिन से इंद्र देवताओं के राजा हो गए। वह संदेश तीनों प्रकार के लोगों द्वारा अपनी विशिष्ट विशेषताओं के कारण 3 तरह से समझा गया। एक वर्ग के लोगों ने कहा, द का अर्थ है दमनम कुरु, अर्थात अपनी सभी वृत्तियों को नियंत्रित करो और तब दांत बन जाओ। दम प्लस त अर्थात दांत। दांत का अर्थ है वह व्यक्ति जिसने अपनी सभी वृत्तियों को नियंत्रित कर लिया है। जिन लोगों ने द का यह अर्थ दमनम कुरु समझा था वे देवता समझे गए। दूसरे वर्ग के लोगों ने दय का अर्थ समझा दयाम कुरु, करुणा रखो, क्योंकि दया से हृदय में मधुरता उत्पन्न होगी और तुम्हारा हृदय सर्वव्यापक बनेगा। इस वर्ग के लोग जिनके अनुसार द का अर्थ था दया करो, दयालु बनो, वे जाने गए मनुष्य, मानव। तीसरे वर्ग के लोगों ने कहा, नहीं नहीं, दा का अर्थ है दानम कुरु। यह वर्ग जाना गया दानव, दैत्यम या असुर। यह तीनों श्रेणियों के लोग हैं। अस्तु, वह सत्ता एक ही है और उसकी शिक्षा, आदेश या राय एक ही है। सभी जीवित प्राणियों के लिए शरीरी अथवा दैवी सभी के लिए मनुष्यों का शरीर बना है। पंच महाभूतों द्वारा अर्थात क्षिति, जल, तेज, मरुत और व्योम द्वारा। दानवों का अस्तित्व बना है मात्र तेजस, मरुत और व्योम तत्वों के द्वारा। इसीलिए उनका रूप द्रष्टव्य नहीं होता। देवताओं को जाना जाता है संस्कृत में देवयोनि और उनका शरीर बना है मात्र 3 तत्वों से। अब देखें एकम। वे हैं एकम और उनका उपदेश भी एक ही है, मात्र एक अक्षर, मात्र एक अभिव्यक्ति दानम कुरु का दान करने का अर्थ स्थूलतम व्याख्या है। दान के लिए तुम्हें किसी स्थूल वस्तु की आवश्यकता होगी, अतः यह सबसे स्थूल अर्थ है। बाली एक प्रसिद्ध दानव राजा हो चुके हैं जो दान के लिए प्रसिद्ध है। यह तत्व चिति शक्ति मात्र एक ही सत्ता है। इस संपूर्ण विश्व में मात्र एक अस्तित्व, कोई अन्य सत्ता सत्यम नहीं है। जब सत्य पूर्णतया प्रतिष्ठित हो जाता है तब उसे सत्यम कहते हैं। कोई अन्य सत्या सत्य नहीं है। सभी चलायमान सत्य हैं, चलायमान अस्तित्व हैं, आशु चलित चित्रावली है, सभी क्षणभंगुर है। किंतु जब हम इस संसार में इतनी विविधता क्यों देखते हैं, इतनी विविधताएं, इतने वर्ण, इतनी वस्तुएं, जबकि वह परम सत्यम मात्र एक सत्ता है और भूमा चिति शक्ति एक ही है, तब यह विविधतापूर्ण संसार क्यों? तब हम क्यों देखते हैं यह बहुवर्णी संसार? विविधता उपजती है हमारे उन विविध तन्मांत्रों के कारण जो हमारी ज्ञानेंद्रियों तथा कर्मेंद्रियों के द्वारा और उनके कारण हमें प्राप्त होते हैं। वे हमें ठीक वर्ण, ठीक गंध अथवा ठीक गुणात्मक विशेषताएं नहीं बताती हैं और हम एकमात्र उन्हीं पर निर्भर होते हैं।
जब ये सभी तन्मात्र, ये सभी विषय लौटकर अणु अर्थात दृष्टा अर्थात अणु शक्ति के पास आते हैं तो क्या होता है? यह अणु चेतना दृष्टा भूमा चैतन्य के संदर्भ में आती है। तब यह अनुभव करती है कि जीव अणु चैतन्य दृष्टा में तथा सर्वोच्च दृष्टा यानी कि भूमा चेतना में कोई अंतर नहीं है। दोनों एक ही तत्व के बने हैं, उनमें अस्तित्वगत एकता है, उनका निमित्त कारण एक ही है और संपूर्ण विश्व में मात्र एक ही सत्ता है और वह तत्व है चिति शक्ति। पटना 18 सितंबर 1978। धन्यवाद। बाबा नाम केवलम।